बारिश और बाढ़ का कहर हमारा पड़ोसी देश यानी कि नेपाल भी भेज रहा है। पूर्वी और पश्चिमी नेपाल में भयानक बाढ़ आई है। सड़कें डूबी हुई हैं, हाईवे डूबी हुई हैं, हवाई अड्डे डूबे हुए हैं। नेपाल की भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ये तस्वीरें नेपाल के धनगढ़ी की हैं, जहां तक देखिए पानी का ही साम्राज्य नजर आ रहा है। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश में नेपाल का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है। सड़कें लबालब है। पश्चिमी नेपाल को जोड़ने वाला राजमार्ग तबाह हो गया है। भारतीय सीमा से सटे विराटनगर का हवाई अड्डा पूरी तरह जलमग्न हो गया है। इसके चलते सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र प्रहरी बचा रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया जा रहा है। नेपाल में बाढ़ में 1028 घर डूब गए हैं। 1000 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित किया गया है। बाढ़ में मरने वालों की संख्या 58 तक पहुंच गई है, जबकि 26 लोग अभी भी लापता हैं। सरकार ने मृतक के परिवार को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। नेपाल में राजमार्ग के 4 पुल बाढ़ के पानी में बह गए। 134 जगहों पर सड़कें टूटी हैं। नेपाल में बाढ़ का असर बिहार में भी पड़ा है। अररिया के पास जोगबनी रेलवे स्टेशन जलमग्न है। गाड़ियों की आवाजाही ठप है। सभी ट्रेनें फारबिसगंज में ही रुक रही हैं। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज के पास बना एक मंदिर मेची नदी में आए सैलाब की मार सह नहीं पाया और देखते ही देखते मंदिर ने जल समाधि ले ली। देखिए किस तरह ये मंदिर पानी में समा रहा है। किशनगंज से गौरव कुमार के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। देश भर में 100 करोड़ डोज वैक्सीन के लगने के बाद सरकार का फोकस अब वैक्सीन की सेकेंड डोज पर है। दिसंबर तक सरकार का लक्ष्य 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक देने का है। कोरोना टीकाकरण के 100 करोड़ डोज के लक्ष्य के साथ ही सरकार अब आगे के लिए टीकों की सही संख्या का आकलन करने में जुट गई है। दरअसल सरकार ने सभी वयस्क नागरिकों के संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य 31 दिसंबर रखा है। इस हिसाब से भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के 94 करोड़ नागरिकों के लिए 188 करोड़ डोज की जरूरत है। लेकिन दुनिया भर से मिले आंकड़ों के हिसाब से 15 से 20% लोग टीका लगवाने से बच रहे हैं। अनुमान है कि भारत में 150 करोड़ डोज में सभी लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। इस स्थिति में 30 से 35 करोड़ डोज अतिरिक्त बच जाएंगे। ऐसे में इन बचे हुए वैक्सीन डोज के इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन विकल्प बच्चों के वैक्सीनेशन का होगा। भारत में 18 साल से कम उम्र के 40 करोड़ बच्चे हैं और इनके टीकाकरण के लिए करीब 80 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये संभव तभी हो पाएगा जब DCGI से सभी बच्चों के टीकाकरण की मंजूरी मिल जाएगी। इंडिया में बच्चों की वैक्सीन के रोल आउट होने में अभी 2 हफ्ते और लगेंगे और बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने से पहले बच्चों की वैक्सीन की भारत में उपलब्धता पर ध्यान दिया जाएगा और बच्चों में चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए पहले डोमेस्टिक सप्लाई और वैक्सीन के रोल आउट होने के बाद इसकी रिस्पॉन्स को मॉनिटर करना बेहद जरूरी होगा ताकि मैक्सिमम बच्चों को वैक्सीनेटेड किया जा सके। बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को ही वैक्सीन लगाना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो देश में टीकाकरण के लिए काफी कम डोज की जरूरत होगी। इससे सरकार 31 दिसंबर के बाद वैक्सीन का निर्यात शुरू करने के बारे में फैसला कर पाएगी। फिलहाल जो वैक्सीन कुछ देशों को निर्यात की जा रही हैं, वो वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत एक्सपोर्ट की गई हैं। अगर बताया कि इससे कैसे बचना है तो उसका अंतर है वैक्सीनेशन। कोविड का वैक्सीनेशन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज से, कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस किया है और हम काफी भाग्यशाली है कि हम उस देश से हैं जो हमें दूसरे देशों के ऊपर इस वैक्सीन के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ा।